हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आखिरकार भारत की तटस्थता और भारत की मजबूती आ ही गया काम। भारत के आगे आखिरकार झुक ही गया अमेरिका। दोस्तों बताएंगे सबसे बड़ी जानकारी, आखिरकार भारत के आगे झुक ही गया डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों घटा दिया टैरिफ, अब 25 की जगह इतने फीसदी टैरिफ लगेगा। बताएंगे पाकिस्तान बांग्लादेश से भी कम टैरिफ, मोदी ट्रंप के दाब से पड़ोसियों की भी बत्ती हो गई गुल। इतना ही नहीं दोस्तों, रशिया से तेल खरीद पर लगा टैरिफ भी हटाएगा अमेरिका। जी हाँ, इसके भी एक्सक्लूसिव संकेत मिले हैं जो सिर्फ हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ बताएंगे आखिरकार क्यों अचानक मान गए डोनाल्ड ट्रंप, क्यों अचानक से घटा दिया टैरिफ, क्या है इसके फायदे और क्या है नुकसान। और वहीं सबसे बड़ा सवाल, टैरिफ हटाने पर कैसे झुका अमेरिका, कैसे हुई भारत की बड़ी जीत। और वही टैरिफ में कटौती पर ट्रंप के ऐलान के बाद कैसे भारत में विपक्षी पार्टियां कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा, अब उनके लिए क्या मुद्दा नया खड़ा हो गया। वहीं इस टैरिफ में कटौती के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने कैसे शहबाज शरीफ को लपेटा। दोस्तों एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, बड़ी खबर बताने वाले हैं, और भी एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की कूटनीतिक जीत का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत कभी किसी के आगे ना झुका है ना झुकेगा, और वाकई में सच्चाई में ताकत होती है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। आप बात करते हैं पहली सबसे बेहतरीन खबर की, जहां अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ को 25% से घटाकर रातों रात 18% कर दिया। दोस्तों इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया और कहा कि हमने फोन पर व्यापार और रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं इस समझौते पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने भी खुशी जताई। दोस्तों भारत पर टैरिफ घटाने के ऐलान के बारे में जानकारी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वो मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक है और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता है। हमने व्यापार और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों अपने पोस्ट में ये भी दावा कर दिया कि भारत जो है वो रशिया से तेल की खरीद को बंद कर देगा, पूरे तरीके से बंद कर देगा, और अमेरिका व संभवतः वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हुए। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोग मारे जा रहे हैं। वहीं सवाल यह है कि क्या भारत भी घटाएगा टैरिफ। आपको बता दें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर तत्काल प्रभाव से हमने अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की, जिसके तहत अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा। इसी तरीके से भारत भी अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफ को, गैर टैरिफ बैरियर्स को जीरो करने की दिशा में कदम उठाएगा। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि मोदी ने बाय अमेरिकन नीति को बहुत ऊंचे स्तर पर अपनाने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत अमेरिका से $500 अरब से अधिक की ऊर्जा प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा। ट्रंप ने कहा कि हमारा भारत के साथ अद्भुत संबंध और मजबूत होगा। मोदी और मैं ऐसे दो लोग हैं जो काम करवाते हैं, जो ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता। वहीं भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने भी इस पर खुशी जताई। दोस्तों उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी को अपना सच्चा मित्र मानते हैं। आज शाम व्यापार समझौते की खबर से बेहद खुश हूँ। अमेरिका और भारत के संबंधों में असीमित संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, चौंका देने वाली बात या चौंका देने वाली एक्टिविटी ट्रंप ने एक और की, और वो ये है कि ट्रंप ने इंडिया टुडे मैगजीन में अपनी इमेज शेयर की, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। बता दें भारत पर टैरिफ घटाने के ऐलान करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इंडिया टुडे मैगजीन के कवर पेज की तस्वीर को अपने ट्रूथ सोशल पर शेयर किया था। इंडिया टुडे मैगजीन के 50वें साल के इस कवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। दोस्तों न्यूज मेकर्स ऑफ द ईयर 2025 के इस कवर में दोनों नेता एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारत पर टैरिफ घटाने के ऐलान से पहले ही यह मैगजीन का कवर जारी कर दिया गया। दोस्तों ऐसा नहीं था कि
हालांकि हम भारतीय समझ नहीं पा रहे थे, हमें पहले ही अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ भारत को लेकर अच्छी खबर रहने वाली है, क्योंकि टाइमिंग इतनी गजब थी दोस्तों कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ वो अपने अकाउंट पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ में कवर फोटो लगा रहे हैं दोस्तों, और वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन लगाया और फोन लगाने के तुरंत बाद टैरिफ में कटौती कर दी दोस्तों। ये एक बहुत सही तरीके से टाइमिंग को मैनेज किया डोनाल्ड ट्रंप ने, या यूं कहे कि अमेरिका ने। जी हाँ दोस्तों, यानी अमेरिका जब कोई गेम खेलता है तो बहुत अच्छे तरीके से खेलता है, और उसने ऐसे ही भारत को खुश करने का प्रयास किया, धीरे धीरे खुश करते हुए एकदम से टैरिफ घटाने वाली खुशी दे दी। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि टैरिफ हटाने पर कैसे झुका अमेरिका आखिरकार, कैसे भारत की मजबूती के आगे फेल हो गई ट्रंप की नीति। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, आपको बता दें। एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मान रहे हैं दोस्तों। साथ ही एक्सपर्ट्स इसे ईरान से लेकर यूरोप तक अमेरिका के तनाव से भी जोड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत बिल्कुल सही मौके पर सही तरीके से दबाव बनाने में कामयाब रहा है, जिसका नतीजा ये डील है दोस्तों। अमेरिकी लेखक और जर्नलिस्ट सदानंद धूमन एक्स पर लिखा है कि जिसकी तारीफ बनती है उसकी तारीफ होनी चाहिए, करनी चाहिए। सजा देने वाले अमेरिकी टैरिफ को खत्म करने के लिए बातचीत करना और वियतनाम, बांग्लादेश जैसे कॉम्पिटिटर से बेहतर रेट हासिल करना मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक या फिर इकोनॉमिक जीत है। साथ ही ये सर्जियो गोर के भारत में बतौर राजदूत कार्यकाल की एक शानदार शुरुआत है। विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि भारत यूरोपीय संघ की डील ने अमेरिका पर दबाव के आखिरी पॉइंट की तरह काम किया। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दिल्ली को फायदा हुआ और वॉशिंगटन को पीछे छूट जाने का डर सताया। ईरान के साथ संघर्ष ने भी अमेरिका को बाक दुनिया में जोखिम करने के लिए प्रेरित किया। इसका नतीजा हुआ कि भारत पर अमेरिका अपने टैरिफ 18% तक लाने पर सहमत हुआ दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत ने रशिया से तेल खरीद रोकने का भरोसा दिया है। हालांकि अमेरिकी विश्लेषक माइकल कुगलमैन इससे सहमत नहीं है। माइकल ने कहा कि मुझे इस पर शक है कि मोदी रूसी तेल खरीदने पर सहमत हुए हैं। जैसा ट्रंप ने दावा किया है, ये सही है कि भारत ने नवंबर के बाद से रूसी तेल का आयात कम किया है। इससे और राजदूत गोर के दबाव से उन्हें डील पूरे तरीके से करने में मदद मिली होगी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे बड़ा दूसरा सवाल यही है कि क्या वाकई में अपना भारत रशिया से पूरे तरीके से तेल खरीदना बंद कर देगा। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने टैरिफ में कटौती इसलिए की है क्योंकि पहली बार भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है, और इस टैरिफ के बाद भारत जो है वो रशिया से तेल खरीदना पूरे तरीके से बंद कर देगा और वेनेजुएला का तेल खरीदेगा, जिसकी इजाजत हम दे रहे हैं। अब दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में भारत अपने बेहतरीन दोस्त रशिया के तेल पर पाबंदी लगा देगा, उसका तेल खरीदना बंद कर देगा। तो आपको बता दे दोस्तों, पहली बात तो भारत ने नहीं कहा अमेरिका से कि तुम हमारे ऊपर से टैरिफ को कम करो। दूसरी चीज, रशिया जो है वो भारत के कच्चे तेल के आयात का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर अपना भारत सचमुच पूरे तरीके से रशिया से तेल खरीदना बंद करने का वादा करता है तो ये ग्लोबल एनर्जी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा भूचाल साबित हो सकता है, एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध बंद कराने के नाम पर रूसी तेल की खरीद पूरी तरीके से ठप कराने के लिए लंबे समय से माहौल बना रहा था। जी हाँ, भारत ट्रंप के टैरिफ से नहीं डरा, उसने तटस्थ नीति अपनाई, यानी न्यूट्रल रहा, जिसकी तारीफ खुद रशिया कर चुका है, व्लादिमीर पुतिन जी कर चुके हैं। जी हाँ, अमेरिका से लंबे निगोशिएशन और ट्रंप की टैरिफ की धमकियों के बीच भारतीय नियामक संस्थाओं और देश की प्रमुख तेल रिफाइनरी कंपनियों ने रशिया से तेल मंगाने के जोखिमों और दूसरे विकल्पों की पड़ताल कर ली। यानी रूसी तेल से होने वाले नफे नुकसान का सटीक आकलन नई दिल्ली में हो चुका था। यानी कि दोस्तों एक चीज तो तय है, जिस देश के राष्ट्रपति का मिजाज पल पल बदलता हो, जो अपनी बातों पर ही ना रहता हो, जिसके जुबान की कोई वैल्यू ही ना हो, उसके लिए अपना भारत कभी भी अपने बेहतरीन दोस्त व्लादिमीर पुतिन से या रशिया का दिल नहीं तोड़ सकता। रशिया से तेल खरीदने के लिए भारत दोस्तों टैरिफ तक झेलने को पूरे तरीके से तैयार था और आगे भी रहेगा। आपकी क्या इस पर राय है? अगर आप भी मानते हैं कि आगे आने वाले समय में रशिया ही भारत का साथ देगा, अमेरिका का क्या है? अमेरिका तो इंटरेस्ट के हिसाब से अपने बातों में मिठास को बदल देता है और अमेरिका पर भरोसा करना सांप पालने की तरह है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन भारत की इस कूटनीतिक जीत के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो। लेकिन जहां तक हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रशिया से तेल खरीदना क्या पूरी तरीके से बंद करना चाहिए भारत को या बिल्कुल भी नहीं, जरूर बताएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें
इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क घटकर 18% रह गया है। पोस्ट में कहा कि आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रम्प से बात करके बहुत अच्छा लगा। यह जानकर बेहद खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर शुल्क घटकर 18% रह जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 1.4 अरब जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रम्प को हार्दिक धन्यवाद। मोदी जी ने कहा कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। मोदी जी ने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मोदी जी ने कहा कि मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूँ। ये तो रही प्रधानमंत्री मोदी जी के रिएक्शन की बात। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि इस टैरिफ में कटौती पर ट्रम्प के ऐलान के बाद कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी जी पर कैसा तंज कसा गया है, कह दिया गया है मोगेम्बो खुश हुआ। जी हाँ, बता दें ट्रम्प के इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेसी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसी वजह से राष्ट्रपति ट्रम्प के सामने साफ तौर पर दबाव में दिखाई देते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वॉशिंगटन में साफ तौर पर मोगेम्बो खुश है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की घोषणा, रूस और वेनेजुएला से भारत की तेल खरीद को लेकर अपडेट और अब भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा तीनों वॉशिंगटन डीसी से की गई है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के सामने साफ तौर पर दबाव में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि पहले जहां दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी दिखती थी, अब पीएम मोदी उनके साथ दिखने तक से असहज नजर आते हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रधानमंत्री ने हार मान ली हो और यह किसी भी तरह से फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि वॉशिंगटन में साफ तौर पर मोगेम्बो खुश है। अब आप ही बताइए दोस्तों, 25% से 18% हुआ है टैरिफ में हुई है कटौती। ये भारत के लिए अच्छी खबर है। हर एक भारतीय जश्न मनाने का प्रयास कर रहा है, हर एक व्यापारी जश्न मनाने को तैयार है, लेकिन यहाँ पर भी विपक्षी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार को घेरने का प्रयत्न करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपकी इस पर क्या है राय, जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन वहीं आपको बता दें दोस्तों, बड़ी जानकारी चौंकाने वाली इसी से जुड़ी कि इस टैरिफ कटौती के बाद कैसे शहबाज शरीफ को घेरा लोगों ने, घर में ही उड़ा मजाक, कह दिया क्या पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ तारीफ कराने के लिए ही है। जी हाँ, पाकिस्तान के विशेषज्ञ जावेद हसन ने एक्स पर पाकिस्तानी नेताओं के डोनाल्ड ट्रम्प की तारीफ में कसीदे पढ़ने का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि भारत ने ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी नहीं किया, फिर भी उसे पाकिस्तान से बेहतर टैरिफ मिल गया। चेरी ब्लॉसम की एक्स्ट्रा लेयर्स लगाने के मौके के अलावा ट्रम्प ने पाकिस्तान को असल में क्या दिया है, कई दूसरे पाकिस्तानियों ने भी अपनी सरकार को इस मुद्दे पर निशाने पर लिया। दोस्तों यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोगों तक ने शहबाज शरीफ को निशाने पर लिया। कहा कि क्या पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ तारीफ करवाने के लिए है। पाकिस्तान तो खुलकर अमेरिका की तारीफ कर रहा था, फिर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कम टैरिफ लगाया गया है भारत पर। अब ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रम्प के इस फैसले से भारत के पड़ोसियों की कैसे बत्ती गुल हुई, आप इन बयानों से देख पा रहे हैं, क्योंकि इससे भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले सामान दोनों पड़ोसियों की तुलना में सस्ते हो जाएंगे। इससे भारत के निर्यातकों को तगड़ा लाभ मिलेगा। दोस्तों अमेरिका के ताजा फैसले के मुताबिक पाकिस्तान से आने वाले सामान पर 19% और बांग्लादेश से आने वाले उत्पादों पर 20% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके मुकाबले भारत पर 18% टैरिफ तय होना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बाकी दोस्तों हमने आपको बता ही दिया था कि इस पर पड़ोसियों पर क्या असर पड़ेगा इस डील से। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। बस आप लोग भर भर के कमेंट कर दीजिएगा और मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। अब इससे अलग खबरों की बात कर लेते हैं दोस्तों, जहां पर अब आखिर कहां जाएगा पाकिस्तान। रशिया की चौखट से भी मिली जिल्लत, भारत के साथ विवाद में मध्यस्थता नहीं करेंगे व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों बहुत बड़ी खबर, दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहे आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को अब रशिया ने भी सख्त से सख्त सलाह दे दी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए रशिया ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी प्रकार से मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि विवाद को दोनों देशों को स्वयं द्विपक्षीय रूप से सुलझाना चाहिए और रूसिया केवल तभी मदद करेगा जब कोई देश विशेष रूप से अनुरोध करे। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस का ये बयान एक तरफ भारत के लिए कूटनीतिक सहारा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए सख्त संदेश है कि तनाव का समाधान स्वयं से बातचीत कर निकाले, ना कि मदद की गुहार लगाने के लिए दूसरे देशों की चौखट पर जाए। तो उधर आपको बता दें दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प ने पीएम मार्क कार्नी को दी बहुत बड़ी धमकी। चीन से डील करने पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। ट्रम्प ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते
देते हुए कह दिया कि यदि कनाडा चीन के साथ किसी भी तरह की व्यापारिक डील पर आगे बढ़ता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और बहुत बड़ा कदम उठाएगा। ट्रम्प का मानना है कि इस तरह के समझौते से चीन कनाडा पर हावी हो जाएगा और अंत में उस पर कब्जा कर लेगा। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक बार फिर कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर वो ऐसे किसी समझौते पर चीन के साथ आगे बढ़ता है तो अमेरिका बहुत बड़ा कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि चीन जो है वो कनाडा पर कब्जा कर ले और इसीलिए दोस्तों ट्रम्प ने कार्नी को ऐसी किसी डील पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। इतना ही नहीं, अमेरिका की धमकी के बाद कनाडा ने भी नरम रुख अपनाते हुए कहा था कि वो ऐसी किसी डील को नहीं करने जा रहा है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, इटली की रिपोर्ट से बीजिंग में मच गया हड़कंप। पाकिस्तान में डूब जाएगा $62 अरब का चीनी निवेश। सीपीईसी पर बहुत बड़ा खतरा। आपको बता दें, पाकिस्तान में लगातार गहराती राजनीतिक और सुरक्षा अस्थिरता चीन के बहुचर्चित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि चीनी अधिकारी इस्लामाबाद तक सुरक्षित रूप से यात्रा नहीं कर पाते हैं तो चीन को पाकिस्तान के साथ अपने जुड़ाव के दायरे पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। फिलहाल इस्लामाबाद के सामने खड़ी हर नई चुनौती सीपीईसी की प्रगति के लिए खतरा बनती जा रही है और क्षेत्र में बीजिंग के अरबों डॉलर के निवेश को कमजोर कर रही है। इटली की इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज ISPI की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करने तथा पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी सीमाओं पर आर्थिक रूप से समृद्ध और स्थिर क्षेत्र बनाने की चीन की महत्वाकांक्षाएं हालिया घटनाक्रमों के चलते कठिन होती नजर आ रही है। रिपोर्ट में याद दिलाया गया कि अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था जब दोनों देशों की साझा सीमा पर घातक मिसाइली हमले हुए। सितंबर 2021 में काबुल में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से ही पाकिस्तान और अफगान तालिबान के रिश्तों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब एक दशक पहले इस्लामाबाद पर $62 अरब का दाम लगाने के बाद बीजिंग अब क्षेत्र में स्थिरता को लेकर बेहद चिंतित है। घरेलू उग्रवाद में बढ़ोतरी और शत्रुतापूर्ण पड़ोस के बीच पाकिस्तान की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है जो चीन के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों साथ ही साथ बता दें, बहुत बड़ी खबर, दलाई लामा को ग्रैमी पुरस्कार मिलने पर तड़पा चीन। कहा यह आध्यात्मिक नेता धर्म के नाम पर चीन विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एजेंडा चलाते हैं। बता दें, चीन ने सोमवार को दलाई लामा को दिए गए ग्रैमी पुरस्कार की निंदा करते हुए कहा कि वो तिब्बतीय आध्यात्मिक नेता द्वारा इस सम्मान का उपयोग चीन विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किए जाने का कड़ा विरोध करता है। दलाई लामा तेनजीन ग्यात्सो ने रविवार को लॉस एंजल्स में आयोजित 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में अपने स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, कथा वाचन और किस्सा गोई की रिकॉर्डिंग श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। दलाई लामा को पुरस्कार मिलने पर उनकी प्रतिक्रिया पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने चीन के इस आरोप को दोहराया कि 90 वर्षीय आध्यात्मिक नेता धर्म के नाम पर अलगाववादी गतिविधियां चला रहा है। लिन ने यहाँ मीडिया से कहा कि दलाई लामा विशुद्ध रूप से धार्मिक व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि वो एक राजनीतिक निर्वासित है जो धर्म की आड़ में चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बीजिंग इस बात का पुरजोर विरोध करता है कि संबंधित पक्ष इस पुरस्कार का इस्तेमाल चीन विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक उपकरण के रूप में करता है। जी हाँ, हालांकि दलाई लामा ने जिस प्रकार से इतिहास रचा दोस्तों और ऑडियो बुक के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड जीता, इनके लिए उनको कांग्रेचुलेशन। आप लोग जरूर कहिएगा कांग्रेचुलेशन दलाई लामा जी। नेक्स्ट खबर बता दें, उधर आर्मेनिया में सीडीएस अनिल चौहान का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ भव्य स्वागत। रक्षा संबंधों को मिलेगी नई मजबूती। दोस्तों 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आर्मेनिया पहुंचे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी का येरेवान में भव्य स्वागत हुआ। रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक परिसर में सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी को सैन्य ऑर्केस्ट्रा के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसका वीडियो आर्मेनिया की सेना सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। दोस्तों इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय ने बताया कि भारतीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल का येरेवन में गर्मजोशी से स्वागत। भारत के आर्मेनिया में राजदूत नीलाक्षी साहस सिन्हा और आर्मेनिया सशस्त्र बलों के उप प्रमुख मेजर जनरल तैमूर शाहन जारियान ने किया। वहीं सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने सोमवार को येरेवन स्थित आर्मेनियाई नरसंहार स्मारक और संग्रहालय में पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने नरसंहार में मारे गए करीब 15 लाख आर्मेनियाई नागरिकों की स्मृति को नमन भी किया। साथ ही बता दें,
लोकसभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह जी पर कही यह बात, अब कार्यवाही से हटाया गया बयान। दोस्तों, लोकसभा में बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण में विवादास्पद हिस्सा हटा दिया गया। यह हिस्सा पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी के अप्रकाशित संस्मरण यानी मेमोयर पर आधारित एक लेख में लिखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के चरित्र का जिक्र किया गया था। दरअसल सोमवार को राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वे पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कुछ अंशों का हवाला देना चाहते हैं, जो एक मैगजीन कारवां में प्रकाशित लेख के रूप में सामने आए। राहुल गांधी ने कहा कि इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के चरित्र के बारे में जनरल नरवणे जी ने लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष की इस लाइन को स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह लेख भारत चीन सीमा विवाद पर महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जिसमें चीनी टैंक और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका का जिक्र है। इस बयान पर तुरंत राजनाथ सिंह जी ने आपत्ति जताई और कहा कि अप्रकाशित किताब का हवाला सदन के नियमों के खिलाफ है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी समर्थन किया और कहा कि सदन को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नियम 349 का हवाला देते हुए राहुल गांधी को अप्रकाशित सामग्री पढ़ने से रोक दिया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कार्यवाही कई बार स्थगित हुई और अंततः दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं आपको बता दे, क्या अब रुक गई सोने चांदी की गिरावट? रिकॉर्ड हाई से 2 लाख चांदी और 56,000 सोना सस्ता हुआ। फिर तेजी देखने को मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, सोना और चांदी के दाम पिछले 4 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ टूटे हैं। आलम यह है कि चांदी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से करीब 2 लाख रुपए तक गिर चुकी है, जबकि सोने के दाम में 56,000 रुपए की गिरावट आई। यह गिरावट सोने चांदी के दाम में लगातार शॉर्ट सेलिंग और बिकवाली के कारण आई है। 29 जनवरी का वायदा बाजार में चांदी ने 4,20,000 रुपए का रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया था, लेकिन 2 फरवरी को चांदी 2,25,000 रुपए पर गिर गई, यानी 2,25,000 पर आ गई। सिर्फ 4 दिनों के दौरान यह करीब 2 लाख रुपए गिर गई। दोस्तों, 2 फरवरी को ही इसने वायदा बाजार में करीब 3 बार लोअर सर्किट लगाया था। वहीं रविवार को भी इसमें 3 बार लोअर सर्किट देखने को मिला था। यानी इसी तरह गोल्ड ने भी 29 जनवरी को अपना रिकॉर्ड हाई लेवल 1,93,000 रुपए को पार किया था, जहां से करीब ये 56,000 रुपए टूटकर 2 फरवरी को 1,37,000 रुपए पर पहुंच गया। दोस्तों, MCX पर 2 फरवरी यानी कल की बात करें तो चांदी दोपहर 12:30 बजे तक 39,000 रुपए गिरकर 2,25,000 पर पहुंच गई, लेकिन शाम 5 बजे तक ये गिरावट कम होकर 6,000 रुपए रह गई और 2,60,000 रुपए पर पहुंच गई। इसका मतलब है कि निचले स्तर से चांदी में खरीदारी बढ़ी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब चांदी बॉटम बना चुकी है। इसी तरह सोना भी सोमवार दोपहर 12:30 बजे तक करीब 10,000 रुपए टूटकर 1,37,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन शाम 5 बजे तक इसमें खरीदारी बढ़ी और ये भी 1.5 लाख रुपए के ऊपर पहुंच गया। दोस्तों, मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक ये गिरावट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आई थी, ना कि किसी बड़ी स्ट्रक्चरल वीकनेस से। इसलिए निचले स्तर से कुछ खरीदारी हो रही है। सोने का तकनीकी सपोर्ट करीब 1,40,000 से 1,45,000 के आसपास देखा जा रहा है। अगर इस लेवल पर खरीदारी वापस आती है तो रिकवरी मजबूत हो सकती है। वहीं अगर सोना 1,55,000 के ऊपर बंद होता है तो एक और रैली दोबारा शुरू हो सकती है। दोस्तों, इसी बीच ये थी कि सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।